हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आज इस सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन 9। तो क्या है क्वेश्चन 9? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं कुछ टॉपिक के ऊपर। कौन कौन सा? ए कॉम्प्लीमेंट्री जीन, बी लियोन हाइपोथेसिस, सी आर स्प्लिट ग्रुप एंड डी इंटरफेरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद कॉम्प्लीमेंट्री जीन। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन? देखो, द कॉम्प्लीमेंट्री जीन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू डोमिनेंट जीन। interaction of two dominant gene present on separate gene loci। present on separate gene loci मतलब वो अलग अलग जीन क्या, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? नॉन एलिलिक जीन्स। ठीक है। बोथ इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस न्यू ट्रेट, और ये दोनों इंटरेक्ट करके क्या करते हैं? एक न्यू ट्रेट को बनाते हैं। चलो मैं एक ऐसे एग्जाम्पल से बताती हूँ। ये एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के ऊपर दो ये जीन है, ये ए जीन है और ये बी जीन है। ठीक है। अब ए के दो एलील होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, और बी के दो एलील होंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है। जब ये दोनों जीन है ना, इन दोनों जीन के डोमिनेंट फेजेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, जब ये दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में एक दूसरे के साथ है ना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपना एक्सप्रेशन देते हैं, तो उससे एक नया ट्रेट निकलता है। क्या होता है? एक नया ट्रेट निकलता है ना। तो जब ये दोनों जीन एक दूसरे के साथ में मिलकर एक नया ट्रेट देते हैं, तो इन दोनों जीन्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन। आगे बात समझ में? ये चीज उन्होंने बोली है क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू डोमिनेंट जीन, interaction of two dominant gene present on separate gene loci, present on separate gene loci यानी कि नॉन एलेलिक जीन। ठीक है। बोथ इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस न्यू ट्रेट, और इससे क्या बन रहा है? दोनों से एक नया ट्रेट बन रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर ये शर्त है कि ये दोनों एक साथ ही अपने आप को एक साथ ही इंटरेक्ट करेंगे, तभी कोई न्यू ट्रेट आएगा। अगर अकेला ए करेगा तो कोई नया ट्रेट नहीं आएगा, बी करेगा तो नया ट्रेट नहीं आएगा। ठीक है। तो मतलब ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ करेंगे तभी एक नया ट्रेट आएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे कि बोथ इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस न्यू ट्रेट, दोनों इंटरेक्ट करेंगे और उससे एक नया ट्रेट आएगा, बट लेकिन नीदर ऑफ देम इज एबल टू प्रोड्यूस इट इन एब्सेंस ऑफ अदर। मतलब अगर ए जीन अपना पूरा एक्सप्रेशन दे रहा है डोमिनेंट फॉर्म में, लेकिन बी अगर रिसेसिव हो गया ना, तो यहाँ पर नया ट्रेट नहीं आएगा, ए अपना वाला ही ट्रेट देगा। आ गई बात समझ में? अब इस कॉम्प्लीमेंट्री जीन से क्या होता है? मेंडल की जो F2 रेशो होती है डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितनी होती है? 9:3:3:1 है ना। तो वो यहाँ पे मॉडिफाई होकर कितनी हो जाती है? 9:7। कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में सबसे पहले बेटसन एंड पुनित ने जो स्वीट पी होती है ना, उसके फ्लावर्स में समझाया था। स्वीट पी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? लिथारस ओडोरेटस। ठीक है। चलिए हम उनके एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो उन्होंने जब अपना दो वाइट कलर के फ्लावर्स को, ये इसमें देखते हैं, उन्होंने दो व्हाइट कलर के फ्लावर लिए। ठीक है। एक का जीनोटाइप था कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल पी, और एक का जीनोटाइप था कैपिटल पी स्मॉल डब्ल्यू। जब इन्होंने दोनों व्हाइट कलर के हैं, कैसे हैं? व्हाइट, ये भी व्हाइट और ये भी। ठीक है। इन दोनों व्हाइट का जब क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स आए वो किस कलर के थे? वो थे पर्पल। ठीक है। अब वो बिल्कुल अचंभे में हो गए कि यार ये कैसे हो गया, मैंने तो दो सफेद रंग के फूल लिए थे, अब ये पर्पल कलर का फूल कैसे आ गया? तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो इसकी सेल्फिंग करवाते हैं। ठीक है। फिर इन्होंने सेल्फिंग कराई F2 के अंदर, तो क्या पाया कि इसके अंदर 382 तो पर्पल फ्लावर आ रहे हैं और 269 व्हाइट फ्लावर आ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए हम इसको दोबारा से करके करके देखते हैं। तो इसके गैमेट्स हमारे ये बन जाएंगे। तो अब हम इनका क्रॉस करा गैमेट्स लिख लेते हैं। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल पी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल पी, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल पी, और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल पी। ठीक है। ऐसे इधर कर लेते हैं। कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल पी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल पी, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल पी, और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल पी। ठीक है। स्मॉल वाले को ऐसे बनाता है, इजीली बन जाएगा। ठीक है। ये भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल पी कैपिटल पी,
कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल पी स्मॉल डब्ल्यू पी कैपिटल पी। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल पी स्मॉल टू कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल पी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल पी स्मॉल पी, और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल पी स्मॉल पी। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल पी कैपिटल पी स्मॉल पी, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, जैसा ये क्रॉस में बना रही हूँ आप सब लोग भी बनाइए और फिर मुझे आंसर कीजिए। तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल पी स्मॉल पी, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल पी, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल पी स्मॉल पी, और यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल पी। ठीक है, तो हमारे पास ये जीनोटाइप आ गए सबके। अब हम देखेंगे कि इनमें कितने पर्पल हैं और कितने व्हाइट है। देखो ये कैपिटल्स हैं सारे, तो ये कैसा होगा पर्पल। इसमें ये एक P है और एक W है, ये भी कैसा होगा पर्पल। ये भी पर्पल, कैपिटल ये भी पर्पल, ये भी पर्पल, ये भी नहीं स्मॉल पी है तो ये व्हाइट होगा। ये पर्पल, ये स्मॉल पी है तो ये व्हाइट होगा। ये पर्पल, ये भी पर्पल, ये वाइट, ये वाइट, ये पर्पल होगा, ये वाइट, ये भी वाइट, और ये भी वाइट। तो चलिए अब हम काउंट कर लेते हैं कि कितने पर्पल है। ठीक है, पर्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर्पल कितने हैं? 9 है हमारे पर्पल। और वाइट काउंट करते हैं, वाइट कितने हैं? वाइट 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 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 कैसे हैं? वाइट। तो देखा आपने यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल पी दोनों डोमिनेंट हो गए, नॉन एलिलिक जीन्स हो गए। ठीक है ना, इन दोनों ने इंटरेक्ट किया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर आने के बाद में इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री जीन की तरह बिहेव किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया, और उससे तो पर्पल फ्लावर वाले प्लांट आए और 7 व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट आए। अब ये आखिर हुआ कैसे, है ना, तो वो हम समझते हैं। प्लांट के अंदर ऑब्वियस सी बात है, फ्लावर को बनाने के लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, उसको हमने क्या कहा? उसको कहते हैं प्रीकर्सर। ठीक है, क्या हुआ कि प्रीकर्सर के ऊपर जीन ने काम किया। कौन से ने? डब्ल्यू जीन डोमिनेंट जीन ने काम किया, और उसको करने से क्या बन गया? एक क्रोमेटोजन बन गया। ठीक है, अब क्रोमेटोजन इस रिएक्शन के लिए एज ए प्रीकर्सर काम करेगा। इस क्रोमेटोजन के ऊपर जीन पी ने काम किया और उसको एंथोसाइनिन में बदल दिया। ठीक है, जिसकी वजह से फ्लावर के अंदर पर्पल कलर आ गया। ठीक है, किसमें चेंज हो गया? एंथोसाइनिन में, जिससे कि पर्पल कलर आ गया। अगर यहां पर किसी भी तरीके से डब्ल्यू जीन डोमिनेंट नहीं होता, या इस पूरी की पूरी रिएक्शन में अगर डब्ल्यू जीन काम नहीं करेगा तो क्रोमेटोजन नहीं बनेगा। क्रोमेटोजन अगर नहीं बनेगा तो जीन पी का जो है वो काम नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लावर कलर कैसा हो जाएगा? व्हाइट। कैसा हो जाएगा? व्हाइट। अगर मान लिया कि यहाँ पर डब्ल्यू जीन तो काम कर रहा है लेकिन पी जीन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब पी जीन का तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ क्रोमेटोजन बनने से एंथोसाइनिन का पर्पल कलर थोड़ी ना आता है। जब आता है ना, जब
क्रोमेटोजन के ऊपर जीन पी काम करता है। अगर जीन पी काम नहीं करेगा तो भी पर्पल कलर नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर जीन डब्ल्यू और जीन पी ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो ही ये एंथोसायनिन बनेगा, उससे पर्पल फ्लावर्स का कलर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ two dominant gene present on separate gene loci, present on separate gene loci। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन कैसे होता है, कैसे आती है इसकी रेशो, ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन so that you can get all the notification for the upcoming new videos. Thank you for watching.